चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी dy अपॉन dx का यूज़ करके हम लोग स्टडी कर रहे हैं। काफ़ी सवाल इसमें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज इसका लास्ट क्लास है जी। प्रॉब्लम बोलिए तो आप लोग तो सवाल बना रहे हैं, जो प्रॉब्लम हो रहा है बोलिए। 14 से हिंट करते जाते हैं हम, 14, 15, 16 कितना सवाल है? 21 तो सवाल है, तो चलो पूरा हिंट करिए देते हैं। लैडर का मतलब वही सीढ़ी, लेनिंग मतलब खींचना, उसको सीढ़ी को खींच रहे हैं, ऐसे करके खींच रहे हैं। हाँ, सीढ़ी को खींचते हैं ना दीवार से। मान लो ऐसे दीवार में सीढ़ी लगा हुआ है, देखो हल्का सा हिंट कर देते हैं। अगर आपको लग रहा है कि उसका डायग्राम हमसे बनेगा तो ट्राई कीजिएगा। मान लो एक दीवार में ऐसे सीढ़ी लगा हुआ है, ये लैडर है, ये लैडर इसको बोलते हैं। सीढ़ी लगा हुआ है, अब सीढ़ी को कोई आदमी ऐसे करके यहाँ से ऐसे खींच रहा है, ऐसे अपनी तरफ, तो क्या होगा? मान लो अगर ये लंबाई x है तो इसका मतलब dx/dt इंक्रीज़ करेगा, बढ़ेगा एक रेट से। ये मान लो y है, तो क्या होगा? जैसे इसको खींचोगे तो सीढ़ी नीचे ना आ जाएगा, माने ये डिक्रीज़ करेगा, डाउन आएगा, नीचे ऐसे खींच रहे हैं इसको। जैसे खींचेंगे ये सीढ़ी मान लो ऐसे पहुँच गया, फिर ऐसे पहुँच गया, ऐसे नीचे जाएगा, यानी कि dy/dt क्या होगा बोलो? ये डिक्रीज़ करेगा, नीचे जाएगा, तो ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। इन दोनों के बीच में रिलेशन देख लीजिए। ऐसे भी देखो ना, ये x और y है तो रिलेशन तो ऐसे भी आ रहा है, x² + y² बराबर सीढ़ी का लंबाई, जो भी दिया होगा सवाल में। सीढ़ी का जरूर कुछ ना कुछ लेंथ दिया होगा, तेरह का स्क्वायर जो भी दिया गया कर लीजिए। यहाँ से dx/dt कर लीजिए, डिफरेंशिएशन दोनों तरफ, दोनों तो आ ही गया, dx भी आ गया, dt भी आ गया, काम हो गया इसका। फिर भी हम हिंट करते हैं थोड़ा सा आपको। ये हल्का सा मैंने आपको बताया कि जो लोग हाँ ठेलेंगे तो ये घटेगा, वो बढ़ेगा, खींचेंगे तो ये बढ़ेगा, ऊपर वाला घटेगा, यही मामला है यहाँ पर। चलो क्वेश्चन नंबर पहले 14 देखते हैं। हाँ जी, चलो सुनो सुनो सुनो। चलिए अभी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग। कह रहा है वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू ए टीनी होल, टाइनी होल भी कह सकते हैं, या टीनी होल एट ए वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ ए कोनिकल फनल। देखो जी, एक कोनिकल फनल है, इसको बोलते हैं कोनिकल फनल। फनल केमिस्ट्री लैब में देखिएगा यूज़ करते हैं फनल वर्ड का। या मान लो ना जिसमें आप लोग जो है तेल वगैरह ना तेल डालते हैं किसी चीज़ में, वही फनल है, ऐसे करके बना रहता है। उसके नीचे से टिप भी जिसको बोलते हैं, ऐसे करके, है ना जी। ना वो तो ड्रिपिंग कह रहा है, ऐसे करके रहता है। नॉर्मली हम लोग फनल ऐसे करके मानते हैं, ठीक है। अब इससे कह रहा है वाटर जो है ड्रिप कर रहा है। ड्रिपिंग मतलब नीचे गिर रहा है, टपक रहा है। ड्रिपिंग जैसे ना बोलता है कि इसमें आप यूज़ करते हैं कहाँ, मेडिकल भाषा में ड्रिप लगा दिया गया, पानी टप 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 गिर रहा है और नस में जा रहा है, उसको बोलते हैं ना ड्रिप हटा दो, ड्रिप लगा दो। हाँ, ऐसा क्या होता है? पानी जाते रहता है क्या सर, आपको पकता है? अरे स्पीड है उसका, धीरे धीरे जाएगा, लगातार तुरंत से चढ़ा दिएगा पानी तो आदमी ऊपर पहुंच जाएगा। धीरे धीरे ना उसके नस में पानी मिलाना है। एकाएक से पानी फ्लो करवा दोगे तो पूरा ब्रेन फेल कर जाएगा। वो धीरे धीरे जाने का है, ये है। ऐसे भी पानी बहुत खतरनाक होता है, कभी मत चढ़ाइएगा पानी, कितनों बीमार पड़ जाइए, कितनों बीमार पड़ जाइए, एकदम पानी न चढ़ाना है। वाटर इज ड्रिपिंग थ्रू टाइनी होल एट ए वर्टेक्स इन द बॉटम ऑफ ए कॉनिकल फनल एट ए यूनिफॉर्म रेट। देखो वाटर ड्रिप कर रहा है, मतलब क्या हुआ? मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ होगा तो क्या होगा बोलो जी? पानी जब नीचे गिरेगा तो वॉल्यूम घटेगा ना, इसका डिक्रीज़ कर रहा है। तो डिक्रीज़ कर रहा है तो वॉल्यूम में क्या लगाइएगा? dv/dt का मान कितना लिखिएगा बोलिए? -4 cm³/s। देखिए माइनस वाला सवाल आ गया, घट रहा है, डिक्रीज जहाँ आया वर्ड घट रहा है, इसका मतलब। चलिए ठीक है। व्हेन द सलेंट हाइट ऑफ द वाटर इज़ 3 सेंटीमीटर, कह रहा है कि जब इसका सलेंट हाइट मतलब तिरछी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर हो जाए, एल का मान 3। सलेंट हाइट का मतलब क्या होता है? तिरछी ऊंचाई, है ना। 3 सेंटीमीटर तिर्यक, हाँ तिर्यक ऊंचाई भी कह सकते हैं। अच्छा कोई बात नहीं है, आपको हमेशा अब याद रहेगा ये। व्हेन द सलेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 3 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट एट रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द सलेंट हाइट ऑफ द वाटर गिवन दैट द वर्टिकल एंगल ऑफ द फनल इज 120 डिग्री। कह रहा है इस फनल का जो वर्टिकल एंगल है वो 120 डिग्री है। सुनो, वर्टिकल एंगल जो होता है ना, यहाँ पर होता है, देखो ऐसे पूरा एंगल को बोलते हैं वर्टिकल एंगल। पूरा 120 डिग्री है, तो अगर पूरा 120 डिग्री है तो ये कितना होगा बोलो तो? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री। अब इसके वॉल्यूम से आपको रिलेट करना है एल को, वॉल्यूम से किसको रिलेट करना है? एल को, और कुछ नहीं पता आपको। लेकिन एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखिएगा, जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा वैसे वैसे क्या क्या बदलेगा। तो बदल रहा है हाइट,
अरे ये हाइट यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बदल रहा है आर, त्रिज्या भी चेंज कर रहा है, बड़ा से छोटा हो रहा है। अब बदल रहा है एल। तो आपका इस बार पिछले सवाल में क्या था, पानी जब डाल रहे तो बोल रहा हाइट किस हिसाब से बढ़ रहा है। पिछले सवाल में ये नहीं पूछ रहा था हाइट कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इस बार क्या पूछा है, इस बार बोला है एल भी तो घट रहा है। देखो पानी टपकने के साथ साथ, पानी जो लीक कर रहा है उसके साथ साथ तीन चीज़ चेंज कर रहा है, रेडियस बदल रहा है, हाइट बदल रहा है, स्लेंट हाइट चेंज कर रहा है, तीनों चीज़। लेकिन हमसे सिर्फ स्लेंट हाइट के बारे में पूछा था, हम स्लेंट हाइट के बारे में जवाब देंगे। तो हमको इसका मतलब ये हुआ इसके वॉल्यूम का कनेक्शन लेके पहुँच लगाना किससे, स्लेंट हाइट से, तिरछी ऊंचाई से। और जब वो निकल गया तो हमको बताना है dl/dt का मान, यानी कि उसका स्लेंट हाइट किस रेट से चेंज कर रहा होगा जब l का मान कितना बोलो 3 सेंटीमीटर, इस वक्त बताना है आपको। तो मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट, मान लेते हैं इस जगह पर जहाँ पर रेड वाला आपको दिखा रहे हैं, इस समय में मान लेते हैं इसका तिरछी ऊंचाई l है, घट रहा है तो कुछ ना कुछ होगा ना इस समय। तो मान लेते हैं एट एनी इंस्टेंट t द स्लेंट हाइट इज l, एंड इस समय कुछ ना कुछ तो रेडियस होगा इसका, मान लो एंड रेडियस r एंड r बी द रेडियस, और इस समय कुछ ना कुछ इसका हाइट होगा h बी द हाइट। बस इतना सा निकाल लो, तीन तो चीज़ है यहाँ पर जी। चलिए तो इसी के साथ अब ये बताइए मुझको, अगर हम वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे, पहले इसको समझोगे, वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करना चाहेंगे तो वॉल्यूम होता है 1/3 अब पाई आर स्क्वायर एच। हमको आर चाहिए, एच चाहिए, तो यहाँ हमने हमको आर पता है ना एच पता है, खाली एल पता है। एल का कनेक्शन आपको आर और एच से निकालना है। तो ऐसा कीजिए, यहाँ पर कुछ कुछ मान लीजिए, ये मान लो इसको ओ, इसको मान लेते हैं ओ, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, कुछ भी मान लो ना। अब उसके बाद देखो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल को देखो, बस इसको देखना है, इसको देखना है। हमने माना है इसको R, इसको माना है H, ठीक है। तो बताइए वहाँ पर अगर हम पूछेंगे बताओ cos 60 डिग्री ना, ऐसे cos 60 में आइए, हमको निकालना है R का मान और H का मान, किससे, L से लेके चलना है, L से कनेक्शन। तो देखो L H और P किस में आता है, साइन में। अब B और H किस में आता है, कॉस में आता है। यानी कि हमको ये निकालना, ये B है असल में, बेस है, और ये परपेंडिकुलर, ये दोनों चीज़ चाहिए निकालने के लिए, R और H। तो R और H को कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, L के फॉर्म में। देखिए cos 60 का मान कितना होगा बोले तो, cos यहाँ देखो cos 60 B बटे H, यानी कि H/L, यानी कि H का मान कितना निकल के आ गया, देखोगे जावेद L cos थीटा। देखो बदल दिया ना हम लोगों ने, H को बदल दिया L के फॉर्म में। तो आप कह सकते हैं सर L बराबर हो गया L मल्टीप्लाई में हाफ, यानी कि L/2। H का मान निकल गया, एंड यहीं पर अप्लाई कर दीजिए sin 60 भी, sin 60 से आपको R निकल जाएगा। देखो H निकल गया, R निकल गया, दोनों L के फॉर्म में लेके चल रहे हैं। उसके बाद डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, खेल खत्म। बोल दो ये कितना हो गया, cos sin 60, पहले यहाँ पर अप्लाई करो, sin 60 P बटे H, यानी कि R/L। तो R का मान कितना हो गया बोलिए, L sin 60, और sin 60 का मान तो आपको पता ही है, L √3/2, यानी कि √3L/2। अब देखो हमको R भी पता चल चुका है, किसी समय अगर तिरछी ऊंचाई L है तो उसका रेडियस R है, हाइट H है। रेडियस भी पता चला तो आराम से आप क्या निकाल दीजिएगा, इसका वॉल्यूम H तो निकल गया, वॉल्यूम। इसलिए वॉल्यूम कितना होगा बोलिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर H, 1/3 पाई। R का मान बोलो, R √3 L/2 का होल स्क्वायर इंटू H का मतलब L/2 है ना, गुना कीजिए। तीन से 3 आउट, पाई/8 L पर पावर 3, ये आ गया वॉल्यूम। इसलिए dV/dt, यहाँ के बाद ना कर लीजिएगा, कीजिए यहाँ के बाद अपने से कीजिए। देखो यहाँ के बाद से तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग गया कि क्या होने वाला है, अपने से भी आप लोग कर सकते हैं। ये हो जाएगा पाई/8 और dL3 डिवाइडेड बाई dt
तो पाई बाय 8 यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा एल क्यू अपॉन डी एल मल्टीप्लाई में डी एल बाई डी टी। हमको असल में यही निकालना है, डी एल बाई डी टी जो आ गया चेन रूल के हिसाब से। बोलो जी अतः कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी का मान सवाल में दिया गया है -4 दिया गया है, इसके जगह पर लिख देंगे 4 माइनस में, और यहाँ पर देख लीजिए माइनस में 4 बराबर पाई बाय 8 और यहाँ हो गया 3l² और डी एल बाई डी टी। चलो ये हो गया, इधर गुना कर दो 8 चौके 32 माइनस में 32 और नीचे आ गया, ये सब नीचे आ गया पाई 3 पाई l² 3 पाई l²। 3 से 3 कट रहा है क्या, कैसे, डी एल बाई डी टी तो निकालना ही है जी, असल में तो यही निकालना है, डी एल बाई डी टी। हाँ एल का मान पता है, तो डी एल बाई डी टी का मान कितना, जाहिर सी बात है ये तो ये घट रहा है, जब एल का मान 3 है तो बताओ इसका रेट कितना होगा, तो -32 अपॉन 3 पाई और एल का मतलब 3 का हो गया स्क्वायर, तो ये हो गया 9 होती है 27 -32 बाय 27 पाई सेंटीमीटर लेंथ है, ये लेंथ है सेंटीमीटर पर सेकंड, इस रेट से घट रहा होगा क्या, साइलेंट हाइट, ये जो तिरछी ऊंचाई है धीरे धीरे कम हो रहा होगा इस रेट से, तो निगेटिव आएगा ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले 16 देख लीजिए, तब दिखाते हैं 15। देखो 16 में कह रहा है ए 13 मीटर लॉन्ग लैडर इज लेइंग अगेंस्ट ए वॉल। कह रहा है एक 13 मीटर लंबा सीढ़ी है और एक दीवार के अगेंस्ट में इसको खींचा जा रहा है। मान लो ये है हमारे पास लैडर, ठीक है, ये हमारा मान लीजिए सीढ़ी है, समझिएगा ध्यान से, ये है हमारा लैडर, ठीक है, इसका लेंथ कितना दे दिया बोलिए 13 मीटर है, बहुत लंबा सीढ़ी है, 13 3 39 फीट का सीढ़ी है, समझो वो जो पोल वाला सीढ़ी होता है इलेक्ट्रिक वाला लेकर घूमता रहता है कंधा पर, वही वाला सीढ़ी है, एकदम लंबा सीढ़ी। चलो इसको कोई आदमी खींच रहा है, अब बताओ इसको खींचेगा तो क्या होगा, ये वाला लंबाई बढ़ेगा ना, मतलब चेंज क्या करा पहले उसको समझो, ये बदलेगा और ये वाला लंबाई बदलेगा, तो इसको हम मान लेते हैं अभी x और इसको मान लेते हैं y। एट एनी इंस्टेंट जिस वक्त खींच के कोई आदमी यहाँ तक पहुँचा होगा तो उस वक्त मान लेते हैं x इसका लंबाई है, और हाइट कितना, अभी जो सीढ़ी टिका हुआ दीवार पर वो y दूरी पर टिका हुआ है, ठीक है। तो अगर लिखना चाहें तो लिख दो, एट एनी इंस्टेंट A B C, हमने माना है किसी क्षण, एट एनी इंस्टेंट का मतलब होता है क्षण, किसी क्षण, एट एनी इंस्टेंट टी समय में बोल देते हैं, लेट सी बी या बी सी बराबर x सेंटीमीटर एंड जो ए बी है वो मान लेते हैं कितना y, यही दोनों बदल रहा है असल में y सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब इसको खींचा जा रहा है तो ये भी बदल रहा होगा, ये इंक्रीज़ कर रहा होगा, है ना, ये हमारा करेगा dx बाई dt होगा इंक्रीजिंग नेचर का। देखो और dy अपॉन dt किस नेचर का होगा बोलो, डिक्रीजिंग नेचर का, टी लगाएंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। जिस समय इसको खींच रहे होंगे तो ये बढ़ रहा होगा और ये क्या हो रहा होगा, नीचे आ रहा होगा, ये डाउन आ रहा होगा, ये इधर जा रहा होगा, तो ये होगा आपका क्या, डिक्रीजिंग नेचर का। आइए अपने आप जो निगेटिव आना अपने आप आ जाएगा। अब पूछ रहा है आपसे, ये दिया गया किस रेट से खींच रहे हैं इसको, देखो तो कह रहा है कहाँ चला गया, इज़ पुल्ड अलोंग द ग्राउंड, है ना, खींचा जा रहा है, पूछने क्या पुल्ड किया जा रहा है। एक सीढ़ी है जो लगा हुआ है, इस अच्छा लेइंग का मतलब हुआ लगा हुआ होना चाहिए, एक सीढ़ी है जो लगा हुआ है दीवार के सहारे, द बॉटम ऑफ द लैडर इज़ पुलिंग अलोंग द ग्राउंड, बॉटम जो है सीढ़ी का उसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है ग्राउंड के अलोंग, मतलब ग्राउंड की तरफ खींचा जा रहा है, ठीक है। अवे फ्रॉम द वॉल से दूर किया जा रहा है उसको, ठीक है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। बताओ यानी कि ये जो इंक्रीज़ कर रहा है आपको दे दिया है dx बाई dt, जो बढ़ रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड के हिसाब से खींच रहा है इसको, कोई आदमी ऐसे खींच रहा है तो ये हर सेकंड में 2 मीटर खींच दे रहा है। हाउ फास्ट इट्स हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग, कितना तेज़ी से इसका हाइट डिक्रीज़ कर रहा है, जब इसको खींच रहा होगा तो कितना तेज़ी से डिक्रीज़ कर रहा होगा, मतलब आपसे यही पूछा है। तो देन आपसे पूछा है बताइए dy अपॉन dt का मान क्या होगा किस समय, व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज़ 5 मीटर अलोंग द वॉल, जब इसका जो ये लंबाई है x का मान 5 मीटर दूर हो, 5 मीटर दूर हो, तो इस समय बताओ किस रेट से डिक्रीज़ कर रहा होगा। फुट ऑफ द वॉल यही हुआ, फुट ऑफ द लेडर अवे फ्रॉम द वॉल, ये इतनी, अब जिससे 5 मीटर दूरी पर हो तो बताओ क्या होगा। तो मेरे ख्याल से आपको आइडिया लग ही गया। इन ट्रायंगल ABC में देखो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई मार दो,
रिलेशन पकड़ लीजिए सबसे पहले, यहाँ तो दिख ही रहा तो यहीं पर बताते हैं। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी में तो पाइथागोरस थ्योरम साफ दिख रहा है, 90 डिग्री होगा, दीवार जब भी होता है 90 डिग्री से होता है जी, तो एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर अब बराबर हो जाएगा 13 का ए स्क्वायर। लगा दो डी वाई अपॉन डी टी, लगा दें, शॉर्टकट मारें। देखो इसमें करेंगे तो 2x बाहर आ जाएगा और dx बाई डी टी हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? ये y पर लगाइएगा तो चेन रूल फिर से लगेगा 2y और डी वाई अपॉन डी टी, है ना। और ये हो गया 13 का स्क्वायर, जो भी होगा कांस्टेंट है, कांस्टेंट सीधा हो गया, जीरो, खेल खत्म। चलो जी, 2 कॉमन निकाल के हटा दो, 2 कॉमन निकाल के हटा दीजिए, कितना होगा? तो यहाँ हो गया हमारे पास x और dx बाई डी टी, ठीक है, अब प्लस में y और कितना हो गया बोलो जी, डी वाई अपॉन डी टी बराबर 0। हमको निकालना है किसका मान? हमको निकालना है इसका मान, डी वाई अपॉन डी टी। डी एक्स बाई डी टी दिया गया है, x का मान, और y तो अभी भी अननोन बना हुआ है जी, ये जो डिक्रीज़ कर रहा है y अभी भी अननोन बना हुआ है। ये तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, x इंटू कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ से हो जाएगा 2 और प्लस में y डी वाई अपॉन डी टी बराबर 0। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा देखो, तो y और डी वाई अपॉन डी टी बराबर माइनस में 2x। तो डी वाई अपॉन डी टी का मान कितना आ गया? डी वाई अपॉन डी टी का मान आ गया है माइनस में 2x बाई वाई। तो y तो सिस्टम में रह गया जी, डी वाई अपॉन डी टी का मान पूछ रहा है आपसे, घट रहा है जब कितना, x का मान 5 मीटर हो, 5 तो x के ऊपर तो 5 बैठ जाएगा। आंसर चेक करो तो इसका कितना दिया है, 2 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय y, तो कितना हो गया ये, 5 दूनी 10 माइनस डिवाइडेड बाय y, ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा सुनो, जिस वक्त ये 5 होगा, इसको समझिए, जब से ये 5 होगा तो उस वक्त ये भी तो कुछ होगा लंबाई, तो निकाल लो पहले y का मान, इसका मतलब इसकी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। हाँ जी देखो ना, व्हेन x बराबर 5 तो देन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर। तो बताओ 5 ये 25 हो गया, ये हो गया y का स्क्वायर, 13 का 169, वाई स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25, वाई स्क्वायर बराबर 144, यस, तो ये हो गया 12। तो इसका मतलब यहाँ बैठेगा, अब बैठेगा दोनों जगह बैठेगा मान, ये तो फिक्स हो गया है। तो यहाँ पर हो गया माइनस में 2 इंटू 5 और नीचे हो गया 12। काट दो इसको कितना बार में जी, -5/6। क्या होगा ये, y है, तो यानी कि सेंटीमीटर पर सेकंड के स्पीड से ये घट रहा होगा। मीटर है, सब कुछ मीटर में दिया गया है, तो यहाँ भी मीटर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड के हिसाब से चेंज कर रहा होगा सेकंड। चलिए देखिए, तो इसको बात समझ में आई। लैडर खींच रहा था कोई आदमी, पुल कर रहा था अपनी तरफ, पुल करने से क्या हो रहा था, ये लंबाई बढ़ रहा था, ये लंबाई कम हो रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। लैडर तो फिक्स है, 13 ही रहेगा, चाहे ऐसे खींचो चाहे ऊपर ठेलो, इसको ही तो बदलने वाला है नहीं, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। दूसरी बात, जब ये 5 होगा तो उस वक्त y का मान क्या होगा, तो पहले ही इसको निकाल लेंगे हम लोग साइड में कहीं पर, या अब मान लो आगे बढ़ गए हम तो साइड में निकाल के दिखा देंगे और लास्ट में वाला मान y का बैठ जाएगा, ठीक है। और किस वक्त पूछ रहा था, तो सबसे पहले हम लोग डी एक्स डी वाई अपॉन डी टी का रिलेशन निकाल लिया और उसके बाद मान बैठा दिया। लिखो इसको, देखो जो था क्वेश्चन नंबर 15 नंबर सवाल, सीधा सवाल है, ध्यान से कर देखिएगा। कह रहा ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 ml पर सेकेंड। कहीं से ऑयल लीक कर रहा है, कहाँ से लीक कर रहा है, लीक कर रहा है आपके पास ए वर्टिकली केप्ट सिलेंड्रिकल ड्रम कंटेनिंग ऑयल। कह रहा है कि एक खड़ा रखा हुआ ड्राम है ऑयल का, और सिलेंड्रिकल मतलब बेलनाकार ड्राम है। इसी ड्राम में जाहिर सी बात है ऑयल आता है, लेकिन वर्टिकली खड़ा रखा हुआ है, ऐसे ऐसे रखा हुआ है, बहुत सारा ड्राम रखा हुआ है। मान लो एक ड्राम ऐसा हुआ जिसमें छेद हो गया, टूट गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया मान लो कोना से, अब ऑयल लीक करने लगा, ऑयल बह रहा है, रखा हुआ मान लो ये अब बह रहा है। किस रेट से लीक कर रहा है वो आपको सवाल में दे दिया है। ऑयल इज लीकिंग एट द रेट ऑफ 16 ml पर सेकेंड, यानी ऑयल जो लीक कर रहा है तो इसका मतलब क्या, बोलो वॉल्यूम घट रहा है इसका,
वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम जैसे मान लो ना ऑयल अभी यहाँ तक भरा हुआ ड्राम में, अब लीक कर रहा है तो जाहिर सी बात है ऑयल का लेवल कम होगा, ऑयल का लेवल कम होगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा। ऊपर यहाँ मान लो पहले है, उसके बाद और कम हो जाएगा, और कम, धीरे 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 लेवल इसका घटेगा। ठीक है, तो यानी कि dV/dt का मान आपको दे दिया है, कितना दिया बोलो जी, 16 ml यानी कि मिलीलीटर पर सेकंड। अब बताओ ये घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना, तो डिक्रीज कर रहा है तो माइनस का साइन। 16 ml बहुत कम है, जैसे 500 ml का देखोगे मिलता है, 500 ml आधा लीटर, 500 ml का मतलब आधा लीटर होता है, 1000 ml का मतलब 1 लीटर। तो 500 ml कोई चीज़ से आप खरीद के लाएँ, जैसे देखोगे जैसे ये देखो ml, अभी आपको एक्चुअल फील करा ही देते हैं। 15 ml का बोतल है ये, लिखा होगा 15 ml, देखो 15 ml, बच्चा को भी ये दिख रहा होगा तो 15 ml। 15 ml का मतलब इतना जो है, तो इसका मतलब इतना ही तेल बार बार गिर रहा हर सेकंड में। लेकिन ये बात भी समझ लीजिए, हर सेकंड में इतना तेल, जैसे 1 सेकंड हुआ, 1 सेकंड हुआ, 1 बोतल तेल साफ, एकदम 15 ही है ml, ये 16 ml, इतना ही समझो जितना मेरे पास इंक है उसी के हिसाब से तेल क्या हो रहा है, लीक कर रहा है। और हर सेकंड में इतना लीक कर रहा है, पूरा फैल जाएगा, 1 घंटा में तो पूरा तेल खाली हो जाएगा, इतना निकल रहा, लगातार ना गिर रहा है। और एक एक बूंद अगर पानी गिरता है तो दिन भर में 1 बाल्टी भर जाता है ना, एक एक बूंद क्या, इसमें तो बहुत सारा है, 15 ml है। चलो 16 ml है, तो 16 ml है और यहाँ से लीक कर रहा है जी, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होगा इसका। इफ़ द रेडियस ऑफ द ड्रम इज़ 7 सेंटीमीटर, तो कह दिया कि इसका जो रेडियस है वो कितना बताओ, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, कहाँ गया, हाँ 7 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज़ 60 सेंटीमीटर। इसका हाइट जो टोटल ड्रम का हाइट टोटल है 60 सेंटीमीटर। एच का मान आपको दे दिया, आर का मान आपको दे दिया, ये बात आपको पता है। एच का मान है 60 सेंटीमीटर और आर का मान है 7 सेंटीमीटर। चलो जी, ये बात आपको कह दिया है। एंड इट्स हाइट इज ना, फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर ऑयल इज चेंजिंग। बोल रहा किस रेट से ये एच का मान घट रहा होगा, मतलब क्या आपसे पूछा है, dH/dt का मान बताइए, इसका एच वाला मान। जाहिर सी बात है, अरे तेल जब घट रहा है, इससे निकल चू रहा है, लीक कर रहा है, तो हाइट है ना कम होगा, रेडियस तो फिक्स है ना। एक समय ऐसा होगा 60 पर होगा, पूरा फुल होगा तो 60 पर होगा, और कम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा 50 पर, और कम होगा तो 40 पर, घटता जाएगा, नीचे तो कोई चेंज ना होगा रेडियस। हाँ, गिलास वाला मामला हो गया, वो खड़ा गिलास, वो भी कैसा गिलास, ऐसा रहता ना तब आपके और भी चीज़ में बदलता, रेडियस भी चेंज करता, रेडियस जैसे जैसे नीचे आता रेडियस कम होता है, लेकिन यहाँ तो सीधा सिलेंड्रिकल है, नो प्रॉब्लम। चलिए, जब एच का मान क्या पूछ रहा है जी, एच का मान जब है सर 18 सेंटीमीटर, जब 18 सेंटीमीटर है। चलो इसका मान निकालो फटाफट, कनेक्शन पकड़िए। सबसे पहले मान लो किसी समय लीक कर रहा, हमको क्या पता कि 60 पर पहुंचा है कि 40 पर पहुंचा है कि 50 पर पहुंचा है, तो मान लेते हैं इसका हाइट किसी समय h है, अभी क्या मान लेते हैं h है, ठीक है, किसी समय। तो अगर किसी समय इसका हाइट h है तो वॉल्यूम क्या होगा बोलो, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी क्षण मान लेते हैं द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम BH मान लेते हैं, तो वॉल्यूम कितना होगा बोलो जी, वॉल्यूम बताओ, वॉल्यूम सर होता है पाई r²h। तो वॉल्यूम हो गया हमारे पास पाई, आर का मान बोल दिया, आर तो फिक्स है, आर नहीं बदल रहा, कांस्टेंट तो बैठा देंगे सीधा, पाई r² का मतलब 7 का स्क्वायर इंटू h, तो h ही तो बदल रहा है, h को ना लिख सकते हैं आप 60, ये तो 60 जब है जब पूरा फुल है, अब जब धीरे धीरे घट रहा है तो h तो बदल रहा है ना, h बदल रहा है तो हमने माना किसी समय h, हाँ h का मान डायरेक्ट ना, तो h का मान डायरेक्ट दिया तो उसका टोटल का वॉल्यूम निकल जाए, कैपेसिटी कितना है उसमें तेल रखने की, हमने ये पूछा कि कैपेसिटी कितना, वो तो 10th में आपने पढ़ा, 9th में पढ़ा, बताओ वॉल्यूम क्या होगा। अब यहाँ से आप पहुँच जाइए, v बराबर हो गया 49 पाई h। अब डिफ्रेंशिएशन करना, बाकी डायरेक्ट ना h रख देंगे, हाँ तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, हमको रेट निकालना चेंज करने का, dV/dt टाइम के रिस्पेक्ट में लेके चलिए इसको, तो 49 पाई कांस्टेंट बाहर और dH/ हो जाएगा dt, है ना जी। तो बता दो dV/dt का मान कितना दिया है, ये किस रेट से घट रहा है, 16 ml पर लीटर के हिसाब से कम हो रहा है, 49 हो गया, पाई हो गया और dH/dt हो गया, यानी कि dH/dt का मान अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना निकलेगा बोलो, dH/dt हो गया 49 पाई डिवाइडेड बाय -16, हाँ ठीक बोल रहे हो, सही में उल्टा हो गया क्या, ये नीचे जाएगा ना, ओहो गड़बड़ हो गया, -16 डिवाइडेड बाय 49 पाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अच्छा, dH/dt का मतलब कितना बोलो, सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो रहा है बोलिए, डिक्रीज कर रहा। कब पूछा आपसे, कह रहा है dH/dt का मान निकालिए जब h का मान कितना है बोलो, h का मान 18 है, बोलो जी 18 कहाँ बैठेगा आबिद,
अतः बैठ भी नहीं करेगा सर कहीं है ये नहीं है, बोलो एच पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर ये सिलेंड्रिकल ड्रम है और हर सेकंड में हम कह रहे हैं आपसे, सुनो के ध्यान से, हर सेकंड में हम कह रहे हैं कि 16 ml के बराबर तेल इससे लीक कर जा रहा है, तो हर सेकंड में उतना ही घटेगा हमेशा। अरे 16 ml घटा और 60 से हो गया 59, 59 से हो गया 68, 68 से हो गया 67, 1-1 सेंटीमीटर मान लो घटता चला जा रहा है न। 60 से हो गया 59, 59 से 58 है ना, 58, उसके बाद 50 कितना हो जाएगा 7 ये ज़्यादा हो गया ना, 68 उल्टा हो गया। कहने का मतलब 60 से 59 होगा, 59 से कितना होगा 57 होगा। ये हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज़न हो रहा है। 57 होगा, 56 होगा, 55 होगा, 54 होगा, 60 से ऊपर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। 60 तो पूरा फाइनल हाइट है इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डज नॉट डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल ड्रम। सिलेंड्रिकल ड्रम के हाइट पर ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है। एच का मान कुछ हो हर समय उसी रेट से घट रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर है यूनिफॉर्म, टेढ़ा मेरा है नहीं कि कभी ज़्यादा कभी कम डिक्रीज, क्योंकि तेल हमेशा जो लीक कर रहा है वो एक सेम रेट से लीक कर रहा है, तो ऊपर वाला जो हाइट भी घटेगा वो सेम रेट से घटेगा, क्योंकि ये है सिलेंड्रिकल बेस इसका सिलेंड्रिकल है। तो बस ये चेंज होगा हमेशा इसी रेट से चेंज होगा। ऐसा नहीं है कि एच कम होने से रेट कभी बढ़ जाएगा कभी घट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं चेंज होगा, क्योंकि है सिलेंड्रिकल। इसको लिखना है तो लिख दीजिए सेंटीमीटर पर सेकंड। जल्दी लिखो। यूनिफॉर्म का मतलब एक समान, हिंदी में इसको बोलते हैं एक समान, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पढ़ें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक समान त्वरण, एक समान वेग, एक समान वेग का मतलब ये होता है कि कोई आदमी अगर चल रहा है ना, देखो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म। ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, मान लीजिए ये एफ है, ठीक है। सब के बीच का एक किलोमीटर। कोई आदमी यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 1 किलोमीटर ए से बी तक जाने में उसको 20 ऐसे हिसाब से चला, देखो 20 मीटर पर सेकंड। और फिर 20 से लेकर सी तक भी जाने में उसको 20 सेंटीमीटर पर सेकंड लगा टाइम, मतलब उसी स्पीड से चल रहा है। हर 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में टाइम, उसका जो स्पीड है वो सेम बना हुआ है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, माने एक समान वेग से वो चल रहा है, वेग ना घट रहा है ना ही बढ़ रहा है। हाँ, स्कूल का ड्रेस, हाँ सही है, यूनिफॉर्म, वही तो हुआ यूनिफॉर्म जिसका एक ही फॉर्म हो, एक ही रूप हो, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सही है, एक समान। लाइए 17 देखिए, तो मेरे ख्याल से आपसे ये सब सवाल बन जाएगा। 19, 20, 21 आराम से बन जाना चाहिए। अब आइए सबसे पहले देखते हैं, रुको 18 नंबर छोटा सवाल है, पहले इसको देखो। 17 नंबर सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको देखेंगे इसके बाद। देखो पहले 18 नंबर को देख लीजिए। 18 में क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल x, कह रहा है वो एंगल x बताइए विच इंक्रीजिंग ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन। देखो क्वेश्चन नंबर 18 को समझा जाए। ये कह रहा है फाइंड द एंगल x, कह रहा है एंगल x निकालिए, एंगल x बताइए क्या होगा, विच इंक्रीजेज, जो ये बढ़ रहा है, किस रेट से बढ़ रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, मतलब ये अपने साइन के डबल से इंक्रीज कर रहा है। मतलब ये x जो है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, x तो बोलिए दिया तो हम लोग x जो है वो अपने साइन के दुगने से, साइन का मतलब साइन x, एंगल में अगर साइन लगा देंगे तो उसके दुगने से इंक्रीज़ कर रहा है, तो दुगने से इंक्रीज़ करवा तो हो गया। मतलब x कैसे बढ़ रहा है, उसका साइन एंगल, जैसे ये 30 है तो यहाँ साइन 30 लिख दो, मल्टीप्लाई करो 2 से, ठीक है, इस तरह से। अब लगा दो यहाँ पर dx/dt, ये हो गया 2 कांस्टेंट, यहाँ भी लगा दो d sin x/dt, बोलिए यहाँ हो गया dx/dt 2 d sin x/dx हो जाएगा, और यहाँ dx/dt हो जाएगा। ठीक आप कह रहे हैं कि सर यहाँ पर हो जाएगा dx/dt, यहाँ होगा 2 साइन का हो गया cos मल्टीप्लाई में dx/dt, तो dx/dt से dx/dt होता है जी आउट। यहाँ पर कितना बचा, 1 बराबर 2 cos x, हाँ वही 60 डिग्री वाला एंगल होगा और क्या, यानी कि cos x बराबर 1/2। तो x का मान यही पूछ रहा था आपसे, वो एंगल बताइए, सो x हमारे पास यही होगा, x बराबर cos π/3 60, तो x का मान हो गया π/3। यही वो एंगल है जो अपने साइन के एंगल के डबल से इंक्रीज़ करेगा, बस और कुछ नहीं।
बराबर आ जाएगा। बोलो क्यों? आप इसको एंगल में ना देखिएगा, रेडियन में देखना, रेडियन में। अच्छा तुम एंगल में देख रहे हो इसलिए लग रहा है कि सर यहाँ तो आ रहा है π/2, यहाँ तो हाँ आप यहाँ एंगल रख दे रहे हैं ना, यही प्रॉब्लम है आपको। आप जो देख रहे हैं इसको π/3 का मतलब 60 डिग्री, तुम यहाँ 60 रख के देख रहे हो, तुम्हारे दिमाग में 60 चल रहा है, 60 ना रखना, π/2 रखना है यहाँ पर। π/3 रखे तो π/3 रख दो, लो π/3 रख दिया, 2 रख दिया, और साइन यहाँ कितना लिखेंगे बोलो π/3, अभी दिख जाएगा आपको। अब बताओ π/3 का मतलब तो π/3 हो गया, 2 इंटू बोलो साइन 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 √3/2 60 का मान, तो दोनों आपस में बराबर नहीं है? बिल्कुल बराबर है। काहे नहीं होगा बराबर? π/3 का मतलब और √3 का मतलब नहीं होगा बराबर। पाई का मतलब कितना बोलो? 3.14। अभी लिखेंगे इसको 3.14, देखो ना बिल्कुल बराबर होना चाहिए, एकदम एकदम बराबर होगा। 3.14 और नीचे 3 से डिवाइड कीजिए, इसका मान तो होता ही है 1.732। देखो इसको भाग लगाओ, है ना 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आ ही रहा है, आ जाएगा आ जाएगा, निकाल दिए 1.04 और यहाँ रहा 1.7, लगभग बराबर ही आ रहा है, इंक्रीज कर रहा है उसी रेट से इंक्रीज। हाँ जी ऐसा हुआ है क्या? बात सही है, बात सही है, तो गड़बड़ कहाँ हुआ है? रुक जाओ ज़रा सा। इसका कहना है कि सर जब हम यहाँ मान रख रहे हैं तो बराबर आना चाहिए, यही वो एंगल है जो अपने साइन के एंगल के डबल से इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग वर्ड लिखा है, ठीक है इंक्रीजिंग वर्ड लिखा, तो इंक्रीजिंग का मतलब ये एंगल अपने साइन के डबल से इंक्रीज़ कर रहा है, तो डबल किया हम लोगों ने, साइन 60 का मान √3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल जी, √3 का मतलब 1.732 और पाई का मतलब 3.14 डिवाइडेड बाई 3, तो पाई का मतलब 1.174 थोड़े होता है, बदलता ही ना है। पाई रखो इसका मान, इसका मतलब पाई रखो, मोबाइल निकालो, π/3 का मान निकाल के देखो, क्या π/3 √3 के बराबर आएगा? ये भी सोचने वाली बात है। तो क्या इसका तो मतलब सीधा से यही हो गया कि पाई का मान किसके बराबर होगा? पाई का मान 3√3 के बराबर होगा, इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू दिस 3√3 के बराबर होना चाहिए पाई का मान। हाँ 1.047, 1.047 यही तो आ रहा है, मतलब वही आ रहा है जो आपने किया है, इसका कैलकुलेशन यही किया। चलो उसको बाद में डिस्कशन करेंगे। आंसर देखो तो क्या दिया ना, क्वेश्चन गलत ना, आंसर देखो सिम है, यही है आंसर। आंसर क्या है इसका? π/3 60 डिग्री तो दिया है जी। कनेक्शन यहाँ पर बराबर क्यों नहीं हुआ? नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, नॉर्मल कनेक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, डबल से इंक्रीज़ कर रहा हो, एक ऐसा एंगल आपसे पूछा गया है। चलो इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, इस पर एनालिसिस कीजिएगा। क्या है वो कहाँ आ गया, वो सब कहाँ पहुँच गया तुम? कौन कैलकुलेटर में ख़त्म करते हैं इसको, कल हम लोग बढ़ेंगे आगे। मिटाएं इसको, इस सवाल में कुछ था नहीं, कह रहा कि एक ऐसा एंगल निकाली जो अपने साइन के डबल से इंक्रीज़ कर रहा, तो साइन के डबल से इक्वेशन बना के डिफरेंशिएशन कर दिया, और उसका आंसर नहीं आ रहा है। इसके पीछे का कारण हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ना हम लोग मेहनत करेंगे उस पर, देखेंगे क्या मामला है। सुनो जी, कह रहा है ए मैन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम ए 40 मीटर हाइट टावर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। एक आदमी है जो 40 मीटर हाइट, फिगर में भी दिया गया आपको कुछ 40 मीटर हाइट एक टावर है, एक आदमी है जो यहाँ से मूव कर रहा है। ए मैन इज़ मूविंग अवे फ्रॉम द 40 मीटर हाइट टावर एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड। एक आदमी है जो इस टावर से दूर जा रहा, अवे फ्रॉम द टावर। मान लो ये टावर रोड पर लगा हुआ है, ये रोड है, ये आदमी इस रोड पर चल रहा है, तो यहाँ से ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है तो क्या होगा, ये वाला लंबाई मान लो इसको मान लेते हैं x, तो ये बढ़ रहा होगा जैसे जैसे दूर जाएगा। इसका मतलब ये आपको दे दिया है dx/dt, मान कितना दिया जी, dx/dt दिया है 2 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले सवाल पढ़ना है, डायग्राम बनाना है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, तो फाइंड द रेट एट विच द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ चेंजिंग। कह रहा है कि किस रेट से एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करेगा। ये आदमी अगर मान लो इस टावर को देख रहा है, अब यहाँ से दूर जा रहा है, ऐसे देखते हुए ऐसे दूर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज करेगा। अब बोलो तो घटेगा कि बढ़ेगा, कौन आदमी बोलेंगे? बढ़ेगा। कौन सा एंगल से? एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब उन्नयन कोण। एक आदमी अगर टावर से दूर जा रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन घटेगा, डिक्रीज़ करेगा। बोलो क्यों? दूर से जब किसी चीज़ को देखिएगा तो कम सर उठाना पड़ेगा, और उसी चीज़ को जाके नज़दीक से देखिएगा तो सर ज़्यादा उठाना पड़ेगा ना। मान लो हम उसको देखना चाह रहे हैं तो हमको ज़्यादा सर उठाना पड़ेगा, अब बहुत दूर से अगर उसको देखेंगे तो कम उठाना पड़ेगा। ऐसे भी देखो ना, अभी आपको एक्चुअल फील आएगा, इस आदमी को पकड़ के यहाँ पहुँचा दो, लो मतलब इसका लंबाई चौड़ाई नहीं घटाना है,
लंबाई फिक्स। अब बोलो ये आदमी इसी चीज़ को देखने के लिए कम सर उठाना ना पड़ेगा। ऐसे भी देखिए यहाँ पर एंगल जो बन रहा है, मान लो अगर 60 बनेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कम हो गया एंगल। यही आदमी को पकड़ के यहाँ पहुँचा दो, देखो अब देखो इसका और एंगल जो है छोटा हो जाएगा। ध्यान से अगर देखिएगा, हाँ देखो और पतला हो गया, देख रहे हैं धीरे धीरे जैसे जैसे दूर जाएगा ना, दूर की चीज़ को देखने के लिए आपको कम सर उठाना पड़ता है, और जब वही चीज़ को एकदम करीब से आके देखोगे ऐसे करके उठाना पड़ जाएगा आपको। तो वही मामला हो गया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो रहा होगा इसका, देखिए जैसे जैसे ये दूर जा रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन घट रहा होगा। चलो find the rate which the angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 मीटर। कह रहा है कि इसका एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज कर रहा है वो बताइए जब ये कितना दूरी पर हो, यानी डी अगर मान लेते हैं एंगल इसका थीटा है तो डी थीटा बाय डी टी किस, डी थीटा बाय डी टी समय के साथ पूछ रहा है जी। Find the rate at which the angle of elevation of the top of the tower is changing when he is at a distance of 30 meter from the foot of the tower। टावर से 30 मीटर दूर हो, यानी जब x का मान कितना हो बोलो 30, तब निकालना आपको। यानी कि चलते x अगर 30 पर पहुंच गया उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन किस रेट से चेंज कर रहा होगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है। Assuming that the level of the man is 1.6 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। कह रहा मान लीजिए कि इस आदमी का जो ग्राउंड से लेवल है वो कितना है जी 1.6 मीटर, मतलब मान लो 1.5 मीटर का आदमी है ये आदमी है 1.5 मीटर। अब सारा फिगर मिटा दीजिए, हटाइए सारा फिगर मिटा दीजिए। ये है 1.6 मीटर का आदमी। अच्छा देखो तो एक बात हम आपसे पूछते हैं, जो एंगल इस आदमी के आँख पर बनेगा, क्या वही एंगल अगर सीधा नीचे कर देंगे तो वही एंगल यहाँ पर भी बनेगा कि नहीं बनेगा? सेम है ना बनेगा। जो एंगल यहाँ बन रहा होगा वही एंगल नीचे बनेगा। तो इसी ट्रायंगल को पकड़ लो या इस ट्रायंगल को पकड़ोगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि ये पूरा का पूरा 40 ना होगा, यहाँ पर पकड़िएगा तो यहाँ पर फिर घटाना पड़ जाएगा, 1.6 कम करना पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि पूरे ही को ले लेते हैं, है ना। यहाँ हमको तो थीटा पूछ रहा है, देखो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा ना तो थीटा यहाँ बदलेगा, मतलब थीटा यहाँ भी बदलेगा, सेम एंगल वही चेंज करेगा। तो इसी को पूरा थीटा मानते हुए पूरा कैलकुलेशन कर दीजिए। चलिए डी थीटा और डी टी में एक रिलेशन आपको निकालना होगा, बोलो तो कैसे निकालेंगे जी? कोई आदमी बताइए। डी थीटा और डी टी में क्या क्या दिया? सबसे पहले देखो ये थीटा दिया है, हाँ एक्स में निकालना होगा। एक्स और ये दोनों किस में आता है बोलो तो? ये है थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर और ये बेस 10 में या कॉट में, जो आपको अच्छा लगे वो लगा दीजिए। 10 लगाएं कॉट लगाएं बोलो? 10 कॉट जो मन में है वो लगा सकते हैं आप, वो लगा सकते हैं, लगा दो A B C। हमेशा 10 अच्छा लगता है, हाँ सही में। चलो 10 लगा दो। चलो इन ट्रायंगल ABC 10 थीटा बराबर, दोनों में हमको कनेक्शन निकालना है। 10 थीटा लगाएंगे तो P/B हो जाएगा, x नीचे चला जाएगा, तो उससे बेहतर x को ऊपर रखो ना, कॉट लगाओ। x को ऊपर रखोगे तो डिफ्रेंशिएशन करने में आसानी होगा, dx/dt नीचे नहीं चला जाएगा ये, तो रुको 10 की जगह पर कॉट लगाओ। अरे दोनों में वही चीज़ है, P और B दोनों ही में है। एक H से H ये x वाला टर्म ऊपर रहेगा तो डिफ्रेंशिएशन में आसानी होगा। यहाँ पर हमारे पास हो गया है कॉट थीटा ही अप्लाई मारिए, तो कॉट थीटा बराबर होगा B/P यानी कि x/40। चलो तो x बराबर कितना हो गया? देखो सीधे 40 कॉट थीटा हो गया, कॉट थीटा। तो यहाँ पर dx/dt खट से निकाल लेंगे हम लोग। dx/dt का मान बोलिए। हाँ वो एक ही बात है, लेकिन वहाँ 10 बनता तो 10 का सेक स्क्वायर होता, कॉट का यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर होगा, यहाँ पर होगा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। चलिए जी वहाँ सेक आता। सुनिए अभी ये 40 है, इसको नीचे लेके चलो, कॉसेक को बना दो साइन स्क्वायर थीटा, बना सकते हैं क्या? अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पूछा किस पर है, ज़रा ध्यान से देखिएगा, एट x बराबर 30 पर। ये आदमी को इस फॉर्म में लेके आपको जाना पड़ेगा, x के फॉर्म में, तब ना बैठाइएगा इसकी जगह पर। गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? सही यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया जी, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया। क्या मिस्टेक हुआ है? हाँ बिल्कुल गड़बड़ हो गया है। कॉट थीटा यहाँ डी थीटा लिखना था और डी थीटा बाय डी टी, ये सही हुआ। ये 40 हो गया, एक मिस हो गया था, कॉसेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाय डी टी। एक मान दिया गया है शायद, ये कुछ दिया गया था, ये दिया गया, हाँ ये दे दिया है, तो ये दे दिया 2। अभी भी नहीं आया तो अभी दिमाग लगाएंगे, टेंशन ना लीजिए, अभी दिमाग लगाएंगे उसको। सबसे पहले मुझको ये बताइए, डी थीटा बाई डी टी ये कनेक्शन आ चुका है ना, ये जो हमको निकालना था ये हमारा आ चुका है। बस एक्स में हमको उसको चेंज करना है, थोड़ा सा मेहनत करना है। इसको काट दें, इसको कितना बार में? 20 बार में। ये दोनों आदमी आ जाएगा नीचे, तो देखो तो डी थीटा बाय डी टी बराबर कितना होगा बोलो तो जी?
हाँ साइन स्क्वायर थीटा हाँ सर, उसको डायरेक्ट साइन में बना दिया। डायरेक्ट, हाँ जी, माइनस में साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 20। क्या ये ठीक है? देखिए तो हाँ ये इधर गया 20, ये आदमी नीचे वाला ऊपर चला गया। हाँ क्या ये ठीक है? अब बताइए साइन थीटा को लेके चलो एक्स में, तो साइन थीटा एक्स में लेके कैसे चलेगा? साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच, याद कीजिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच। तो पी बटे एच, तो एच तो पता नहीं है, तो एच निकाल सकते हैं आप, बिल्कुल निकाल सकते हैं। 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, तो पता चलिए गया आपको। बोल दो डी थीटा बाय डी टी साइन थीटा बराबर -1/20 को बाहर रखो, अभी माइनस को बाहर रखिए। ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे? बोलो पी बटे एच, पी बटे एच, पी बटे एच 40 बटे रूट अंडर, बोलो जी 40 का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। चलिए तो डी थीटा बाय डी टी बोलिए माइनस में 1/20, 40 को तो लिख सकते हैं 40 गुना 40, और ये खत्म हो गया सीधे 40 प्लस में एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट मान बैठाएं, इसको काट दो पहली फुर्सत में, 20 दूनी 40, क्या जी, यहाँ पर हो गया डी थीटा बाय डी टी। अब सीधे मान बैठाते हैं, जब x का मान 30 पूछ रहा है तो सीधे बैठाओ, जब x का मान कितना हो 30, टाइम सेव करते हैं, सीधे बैठाते हैं, माइनस में ऊपर हो गया 40 दूनी 80, 40 का स्क्वायर ना था जी, सॉरी 40 का स्क्वायर, अब वहाँ होगा 30 का स्क्वायर। बोलो जी 40 का स्क्वायर कितना होगा? 1600, 30 का स्क्वायर होगा 900, जोड़ दो दोनों को, माइनस में 80 डिवाइडेड बाय 2500 हो गया। 2500 से एक ठो जीरो तो पहली फुर्सत में आउट, 2 से कटेगा क्या? ये 4 से कटेगा क्या? 4 से नहीं कटेगा, 4 छके 24, नहीं 4 से नहीं, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, माइनस में 4 बटे 2 से कटेगा, 2 का ही 2, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, 0.03 पूरा इसका कैलकुलेशन करके 0.03। देखो तो आंसर कितना दिया जी? दिया है 0.032, वही हो गया, वही मामला हो गया। 0.02 सेंटीमीटर क्या होगा बोलो तो? सॉरी सेंटीमीटर, नो नहीं थीटा, रेडियन पर सेकंड, या तो रेडियन पर सेकंड लिखो या डिग्री पर सेकंड लिखो। एंगल का यूनिट ना होता है ना, ये एंगल का यूनिट ना होता है, कौन आदमी बोल दिया ये बात? एंगल का बिल्कुल यूनिट होता है, एक सॉलिड एंगल होता है, एक प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल का यूनिट होता है, आप पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन 11th क्लास में। प्लेन एंगल को बोलते हैं क्या? प्लेन एंगल का होता है रेडियन, स्टेरेडियन होता है सॉलिड एंगल का, है ना जी। हाँ, जो आप वो फंडामेंटल जो प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, फंडामेंटल यूनिट 7 यूनिट होता है और 2 सप्लीमेंट्री होता है। पूरक कौन आदमी है ये? रिसर्चर बनोगे क्या जी लड़का? रिसर्च करना है, करो रिसर्च, अनसॉल्व प्रॉब्लम सबका सॉल्व करो बैठ के। गवर्नमेंट पैसा देती है रिसर्च करने का। बीएससी के बाद एमएससी कीजिएगा ना, नेट जीआरएफ निकाल लीजिएगा, जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप, आपको घर बैठे सरकार देगी 30,000 रुपये 40,000 रुपये, करीब बैठ के रिसर्च करना, दिमाग लगाना, अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व करना बैठ के। चलो मैम को सब चीज़ ना दिखाना। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, अभी छोड़ दो उसको, बात दबा दिया जाए।